हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार शिक्षक जो ट्रांसफ़र हो रहा है उससे संबंधित एक जो अपडेट आया था उसी से संबंधित ये आपका वीडियो है। और इसमें आपको जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है यानी कि स्वयं आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके संबंधित यहाँ पर बात करेंगे। कल ही ये आपको अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के द्वारा ये लेटर जारी किया गया था कि ये जो प्रक्रिया जो चल रहा था अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये पत्र भेजा है और पत्र में क्या कहा है इन्होंने, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल से देखते हैं। क्या नियम कानून है, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, किस प्रकार से आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि तैयारी ये शुरू कर दी गई है कि शिक्षा समूह बना परस्पर ले सकेंगे तबादला। जी हाँ, आपको अपना खुद का शिक्षा समूह बनाना है और उसके बाद आप खुद तबादला अब लेंगे। इसमें किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। कैसे लेंगे भाई, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर पढ़ते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। कह राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब पारस्परिक तबादला लेंगे। समान कोटि के शिक्षक एक दूसरे की जगह स्थानांतरण ले सकेंगे। ठीक है, यानी कि समान कोटि होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सामान्य कोटि क्या है ना। सामान्य विषय भी होना चाहिए, समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, है ना। कह रहा है आगे कि स्थानांतरण के इच्छुक एक ही विषय, है ना, और एक कैटेगरी के शिक्षक अधिकतम 10 शिक्षकों का समूह बनाकर आपस में परस्पर तबादला ले सकेंगे। अधिकतम 10 शिक्षक का यहाँ पर कह रहा है, कम भी हो सकता है। यह ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही होगा। ठीक है, और ये जो तबादला होगा ये इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही होगा। इस संबंध में कह रहा है गुरुवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिख दिया है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण लेने वाले शिक्षकों के तबादले के आदेश 3 दिनों में जारी होंगे और 7 दिनों के अंदर संबंधित शिक्षक चयनित विद्यालय में अनिवार्य रूप से योगदान देंगे। तो 3 दिन के अंदर इसका पूरा प्रक्रिया आ जाएगा। हाँ, तबादले के आदेश आ जाएंगे, उसके 3 दिनों में जारी होंगे और 7 दिनों के अंदर संबंधित शिक्षक चयनित विद्यालय में अनिवार्य रूप से योगदान करेंगे। इससे शिक्षकों को खुद विद्यालय चयन कर अपना स्थानांतरण करने का मौका मिल गया है और स्थानांतरण का मौका मिल गया है। स्थानांतरण का आवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा। जी हाँ, जो आप आवेदन कीजिएगा वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही कीजिएगा, है ना। और कार्य शिक्षा कोष में OTP के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिन में स्थानांतरण आदेश जारी हो जाएगा। जी हाँ, आपको वैसे टीचर को पकड़ना है ना, जो आपके सब्जेक्ट का हो और एक जगह से वो दूसरे जगह जाना। तो सबसे पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा कि कौन से टीचर जो हैं वो कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे आप हिंदी के हैं तो हिंदी के कोई गया है, कोई मधुबनी है, तो कोई मधुबनी से गया जाना चाहते हैं, कोई मधुबनी से गया से मधुबनी जाना चाहते हैं। तो उस प्रकार से आप यहाँ पर उनको आपको चुनना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि स्थानांतरण जारी होने के बाद 7 दिनों के अंदर अपने चयनित विद्यालय में योगदान करना होगा और यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक योगदान देने से इनकार करेंगे तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि जो 10 टीचर मैक्सिमम दिया है कि आपस में स्थानांतरण कर सकते हैं, अगर उसमें से एक भी शिक्षक इसमें से मना करते हैं तो सबका फिर स्थानांतरण रद्द हो जाएगा। इसलिए किया गया है क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट का कोई इधर उधर हो जाएगा तो फिर स्कूल में वो सब्जेक्ट के टीचर घट जाएंगे, है ना, या फिर बढ़ जाएंगे। इसीलिए इस प्रकार का आदेश निकाला गया है। कह रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी होगा, है ना, वो दिशा निर्देश आपको आ जाएगा। आगे कह रहा है कि इस वर्ष जून महीने में विभिन्न तिथियों को शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। इसीलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह के लिए उपलब्ध रहेगा और ये 10 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय या जिला स्थापना समिति का कोई भूमिका नहीं होगा। जी हाँ, इसमें आपका स्वयं का भूमिका है, किसी का इसमें कोई भूमिका नहीं है। आप कहाँ जाना चाहते हैं, है ना, ये सारा काम उसी का है। ठीक है, आपका खुद का है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, है ना, किस स्कूल में जाना चाहते हैं, है ना। इसीलिए मतलब अधिकतर जो होता है ट्रांसफ़र ना, आप देखिएगा दूसरे विभाग में, रेलवे वगैरह में, तो इस प्रकार के ट्रांसफ़र ज़्यादा होते हैं। वही यहाँ पर रूल लगा रहा है सरकार। ठीक है, इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय या जिला स्थापना समिति कोई
हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा। राज्य के सभी शिक्षक या शिक्षक समूह अपने स्तर से शिक्षा कोष के माध्यम से स्थानांतरण आदेश प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद ही करना है। और इसमें देखिए एक याद रखिएगा कि एक कैटेगरी होना अनिवार्य है। हाँ, एक कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि समूह के जो सभी शिक्षक होंगे, है ना, जो 10 को यहाँ पर दिया गया है, तो एक ही कैटेगरी, जैसे कि नियमित है तो नियमित शिक्षक के साथ आपका होगा, है ना, विशिष्ट है तो विशिष्ट ही होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, तभी वो स्थानांतरण होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लगा दिया गया है ना। और आगे कह रहा है कि विद्यालय अध्यापक है तो विद्यालय अध्यापक का ही होगा। एक ही विषय भी होना चाहिए। आप भौतिकी है और इधर भी भौतिकी है, तभी आप यहाँ आइएगा और ये वाला यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि आप गणित है तो गणित होना चाहिए, भौतिकी से भौतिकी होना चाहिए, और साइंस से रसायन शास्त्र इत्यादि के शिक्षक होंगे और अपने वर्तमान पदस्थापित विद्यालय के बीच का परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपको यहाँ पर प्रक्रिया दिया है। इस शिक्षा कोष पर आवेदन देंगे, पसंद के विद्यालय चुनने की यहाँ पर आपको छूट होगी और 3 दिनों में जारी होगा तबादले का आवेदन के तबादला आदेश। आवेदन के बाद 7 दिनों में चयनित विद्यालय में आपको योगदान करना होगा। इस शिक्षा कोष पर देख सकेंगे शिक्षकों की सूची। इस शिक्षा कोष में लॉगिन कर कोई शिक्षक उनके जिले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे, है ना। तो अगर आपको चाहिए तो अगर आप इस शिक्षा कोष में लॉगिन कीजिएगा, उसमें स्थानांतरण के सभी शिक्षक अपना अपना उसमें डालेंगे और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन कहाँ जाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक अधिकतम 10 वैसे शिक्षकों का चयन कर सकते हैं जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं। OTP से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त होगा, फिर उनके संपर्क इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। ये पूरा दोस्तों आपको दिया है ना। कुछ दिन में आपको इसका और डिटेल आ जाएगा। आज देखे होंगे कि सब जगह लगभग इससे संबंधित आपको न्यूज़ मिल रहा होगा। 10 जुलाई से विद्यालय का चयन कर अपना स्थानांतरण खुद करेंगे। ये जो प्रक्रिया है ये कब से शुरू होगी आपकी, तो 10 जुलाई से आपकी ये शुरू होगी। शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण से संतुष्ट नहीं रहने की शिकायत पर ये निर्णय लिया गया है। बहुत सारे शिक्षक जो थे, है ना, उनका कहीं किसी का जो पहले नज़दीक थे बाद में उनको दूर दे दिया गया। बहुत प्रकार की शिकायतें हैं, इतना शिकायतें हैं कि मतलब बताते बताते हम थक जाएंगे, है ना। अब देख ही रहे होंगे, इस शिक्षा कोष में लॉगिन कर स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद उसमें आपको दिखाई देगा कि कौन कौन शिक्षक जो हैं वो इच्छुक हैं, ठीक है, स्थानांतरण लेने के लिए। इसमें भी देखिए वही चीज़ आपको दिया गया है ना। तो ये आप इसको डिटेल से यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं 1 मिनट इसको पढ़ देता हूँ कि शिक्षकों द्वारा खुद से विद्यालय चयन कर अपना स्थानांतरण स्वयं करने की सुविधा शिक्षा विभाग उपलब्ध कराने जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी है। यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे महीने के लिए उपलब्ध होगा। जी हाँ, तो ये 10 जुलाई से शुरू होगा, है ना, और पूरा महीना चलेगा आपका, पूरा जुलाई महीना। इसमें राज्य मुख्यालय या फिर जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका नहीं होगी। इसमें किसी का कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि आपको खुद स्कूल चुनना है, टीचर चुनना है ना। विभिन्न चरणों में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण किए हैं। यह बात सामने आई है कि 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापना होने के बाद भी शिक्षक संतुष्ट नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो काफ़ी दूर थे। हमारे स्कूल में भी कुछ शिक्षक आए हैं, है ना। हमारे स्कूल में टोटल 5 शिक्षक आए हैं दोस्तों। ठीक है, पहले से हम लोग 14 थे, 5 और आए हैं, हम लोग 19 हो गए हैं अब। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बहुत सारे टीचर स्थानांतरित हुए हैं। ठीक है, कार्य उनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें विद्यालय में कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया पर वहाँ कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके, है ना। एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिक और अधिकतम 10 शिक्षकों का समूह बनाकर अपने बीच विद्यालय में परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिकतम 10 शिक्षकों का समूह बना करके आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। सभी समूह के शिक्षक एक ही श्रेणी के होना चाहिए, जैसे नियमित हैं तो नियमित होना चाहिए, है ना, विशिष्ट हैं तो विशिष्ट शिक्षक होना चाहिए, विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक, है ना, और साथ ही एक ही विषय का भी होना चाहिए। बता दिए आपको, गणित है तो गणित का ही ट्रांसफ़र होगा आपका, भौतिकी है तो भौतिकी से ही होगा आपका, है ना। वे अपना परस्पर पदस्थापना वर्तमान में पदस्थापित विद्यालयों के बीच कर सकेंगे। जो शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वे इस शिक्षा कोष पर लॉगिन कर संबंधित जिले में
स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे और OTP के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा। इस शिक्षा कोष पर OTP के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिन के बाद स्थानांतरण का आदेश निर्गत हो जाएगा और आपको 7 दिन के अंदर फिर आपको वहाँ पर ज्वाइन करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको है ना, ये खुद से जो ट्रांसफ़र आपको लेना है उसका आपको आ गया है। 10 जुलाई से ये प्रक्रिया आपकी शुरू होगी, तो बस बिल्कुल आप तैयार रहिए अपना खोज करके कि कहाँ आपको जाना है ना। और फिलहाल आपको हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग एक्टिव है ना, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप कहाँ उसमें जाना चाहते हैं तो ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट था आज का, धन्यवाद। और भी जो अपडेट होगा आप लोग को दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।